दोस्तों नमस्कार। तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का ज्योतिष के इस बेहद ही रोचक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ समय पहले आपका कारोबार, आपकी नौकरी, आपका घर संसार सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से या यूं कहें कि कुछ बरसों से आपके घर में समस्याओं का एक जाल सा बुन गया है। आमदनी के स्रोत कम होते जा रहे हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, व्यापार में भी परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, रुपए पैसे जहां भी लगाओ डूब जाते हैं, कुछ भी वापस नहीं आता है। नौकरी पेशा लोगों को भी नौकरी में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। परिवार में कलह क्लेश का माहौल बना हुआ है और आपको एक अजीब सी मानसिक बेचैनी सी बनी रहती है, जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका जवाब हाँ है तो यह वीडियो केवल आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में ये परेशानियां आ क्यों रही हैं। क्या आपके ऊपर किसी ने कोई उपाय, कोई तांत्रिक क्रिया की हुई है, या फिर आपको नज़र वगैरह लग चुकी है, या फिर आपने स्वयं का बंधन कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, यह भी सुनने में आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन कभी कभी हम अनजाने में ही स्वयं का बंधन कर लेते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य, हमारी धन संपत्ति और हमारे रिश्ते सभी बिगड़ते चले जाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ भी चल रही है तो हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो शर्तिया तौर पर यह साबित कर देगा कि आपके ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक छाया है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वह तांत्रिक क्रिया हो, बंधन हो या फिर नज़र हो, किसी भी प्रकार की यदि आपके ऊपर छाया है तो वह आपको आसानी से पता चल जाएगी। इसी के बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि यदि आपको किसी प्रकार की छाया ने, नकारात्मक ऊर्जा ने घेर रखा है तो उससे मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हम आपको बहुत ही शर्तिया उपाय भी बताएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको यह भी बताएंगे कि इस समय आपको कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें अवश्य ही करना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने जीवन से तुरंत जितना जल्दी हो सके निकाल कर बाहर कर देना चाहिए। अन्यथा आप हमेशा परेशानियों में फंसे ही रहेंगे। एक बार अगर परेशानियों से बाहर निकल भी जाएंगे तो दोबारा फिर से नई मुसीबतों में फंस जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, प्यारे दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि आपकी राशि में एक ऐसा ग्रह है जो आपको हर समय परेशान करके रखता है, आपकी सुख समृद्धि को रोक कर रखता है। तो आपको उस ग्रह को कैसे शांत करना है और उसे कैसे बलवान बनाना है। यदि वह ग्रह मजबूत हो जाए तो आपको रंक से राजा बना देगा, आपका हर सपना पूरा हो जाएगा। तो हम आपको उसके विषय में भी पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्ञान से भरपूर है और बहुत गहरे शोध और अध्ययन के बाद तैयार किया गया है। दोस्तों, हम आपसे बस इतना चाहेंगे कि आप एक बार इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। इस वीडियो में आपको भरपूर ज्ञान प्राप्त होगा आपके जीवन के बारे में, और आपको अपनी समस्याओं के बेहद सटीक जवाब भी मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ और वीडियो में बताई गई हर एक बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिए। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। माता आपका कल्याण करेंगे। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक, जीवन से जुड़े हुए वीडियोज हमेशा लाते रहते हैं, आपके जीवन में प्रकाश लाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जरा ठंडे दिमाग से विचार करिए और सोचिए कि पिछले कुछ समय से, यानी कि कुछ महीने कह सकते हैं या कुछ वर्ष कह सकते हैं, यानी पिछले कुछ वर्षों से आपके जीवन में लगातार पतन चला आ रहा है। यानी कि आप पहले जिस पोजीशन पर थे, आज आप उस पोजीशन से नीचे आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे समस्याओं से ग्रस्त होते जा रहे हैं। आपकी आमदनी कम हो चुकी है, खर्चे बढ़ चुके हैं, ग्रह क्लेश भी बढ़ता जा रहा है और आपका मानसिक सुकून, चैन और सुकून सब छिन चुका है। दोस्तों, आप हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि आप कैसे इन समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, अब आप ध्यान से सुनिए और याद करने की कोशिश करिए कि जब आपके जीवन में अच्छा समय आया था, जब आप सफलता हासिल कर रहे थे या सफलता के थोड़े से नज़दीक थे, आपको लग रहा था कि अब आपका जीवन सफल हो चुका है, उस समय आपने क्या किया था।
हम आपको बताते हैं। जैसा कि आपकी राशि बताती है कि आपका स्वभाव कुछ ऐसा है कि आप बड़ी जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं, तो आपने पहली गलती यह की कि आपने इस बात का ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने सब में नहीं तो कम से कम अपने नज़दीक, जिन्हें आप अपना समझते हैं, उन सभी को अपनी सफलताओं के बारे में, अपने जीवन की उन्नति के बारे में बताना शुरू कर दिया, और यह आपकी बहुत बड़ी गलती थी। दोस्तों, आप याद रखिए कि दुश्मन आज के समय में कहीं बाहर से नहीं आते हैं। आज हमारे सबसे बड़े शत्रु वही लोग होते हैं जो हर समय हमारे साथ रहते हैं। अपनों में ही, मित्रों में, रिश्तेदारों में ही हमारे शत्रु छुपे होते हैं। तो जब हम उन्हें अपना समझकर अपने जीवन की उन्नति के बारे में बताते हैं और उनके जीवन में इस प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं हो रही होती है, तो उन्हें हमसे जलन होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, यह स्वाभाविक है। और जब जलन होती है तो उनके मन से कुछ इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा निकलती है कि हे भगवान, हमारे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा और इसका देखो कितना बढ़िया होता जा रहा है। तो यह एक नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित करने लगती है। कुछ लोग इससे भी आगे बढ़ जाते हैं और आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया या टोटका करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जलन के वशीभूत होकर लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। यह तो छोटी मोटी सी बातें हैं। तो जब लोग ऐसा सोचते हैं तो आपको नज़र लग सकती है या फिर आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया भी हो सकती है। तो ये तो हो गई दो बातें जिनकी वजह से आपका पतन शुरू हुआ था। दोस्तों, अब आपकी एक और आदत है कि आप अपनी खुशी में बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और खुद ही अपने मुख से यह बखान करने लगते हैं कि अब तो हम अच्छा कर रहे हैं, अब तो ये कर लेंगे, अब ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। ऐसा जब हम बोलते हैं तो हम असल में अपना स्वयं का ही बंधन कर रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जब भी हमें किसी भी प्रकार की सफलता हासिल हो तो उसे जितना हो सके उतना गुप्त रखें, स्वयं भी उसके बारे में ज़्यादा चर्चा ना करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से हमारा स्वयं का भी बंधन हो सकता है। जैसे कि यदि आपके पास रुपए पैसे की आमदनी अच्छी हो गई, कोई ऐसा स्रोत मिल गया जिससे आपको बहुत अच्छी आमदनी हो रही है, तो आप यदि ऐसा बोलेंगे कि अब तो हमारे पास बहुत पैसा है, अब पैसे की कोई कमी नहीं है, अब तो खूब पैसा कमा रहे हैं, तो जब भी आप ऐसा बोलेंगे तो आप असल में अपनी लक्ष्मी का बंधन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और जब आपके पास लक्ष्मी का बंधन हो जाएगा तो यानी कि आपके पास लक्ष्मी के आने की रास्ते जो हैं उनमें बाधाएं उत्पन्न होने लगेंगी, और आप देखेंगे, इसका प्रमाण है कि धीरे धीरे आपके वही आमदनी के स्रोत कम होने लगेंगे। और यदि आप नहीं रुके तो एक दिन वह आएगा कि जब आमदनी के स्रोत आपके पूर्ण रूप से बंद हो जाएंगे और आप फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे, यानी कि कंगाल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यह तो थी सारी बातें। अब आप चाहे माने या ना माने, क्योंकि आजकल समाज में एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है जो हमारी हर एक धार्मिक आध्यात्मिक बात को नकार देता है। असल में ऐसे लोग मानसिक रूप से खोखले होते हैं। इन्हें ना तो विज्ञान की समझ है, ना ही आध्यात्म की समझ है। इन्होंने कुछ भी अध्ययन नहीं किया है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस सुनी सुनाई बातों को ही समाज में फैलाते रहते हैं। और ऐसे लोग आपको भी भ्रमित कर देते हैं, और जो लोग कुछ करना चाहते हैं उनको भी मानसिक रूप से विचलित कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं पहले भी अपने कई वीडियोज़ में बोल चुका हूँ कि आपके ना मानने से कुछ भी बदल नहीं जाएगा। यदि आप सूरज को कह दें कि यह सूरज नहीं है, ट्यूबलाइट है, तो वह ट्यूबलाइट नहीं बन जाएगी, वह सूरज ही रहेगा और उसकी शक्तियों में भी कोई कमी नहीं आएगी। इसी प्रकार ईश्वर की शक्ति में भी कोई कमी नहीं आएगी, चाहे आप भगवान को माने या ना माने। और नकारात्मक शक्ति, यानी कि जिन्हें हम भूत प्रेत बाधा कहते हैं, उनकी भी शक्तियों में कोई कमी नहीं आएगी। वे भी आपको परेशान करते रहेंगे, चाहे आप माने या ना माने। तो बेहतर ये होगा कि आप मान लें और कुछ उपाय करना शुरू कर दें। आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। फिर आप स्वयं ही आध्यात्मिक हो जाएंगे, ईश्वर से जुड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम आपको बताते हैं कि यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का टोटका हो चुका है, या आपने स्वयं का बंधन कर लिया है, या फिर आपको किसी भी प्रकार की नज़र लगी है, तो इन सब को आप कैसे पहचानेंगे। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि यह सब हमारा मानसिक वहम ही हो, लेकिन एक बार पुष्टि करने में जाता ही क्या है। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं एक ऐसा शर्तिया उपाय जिसे करने से आपको यह पता लग जाएगा कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक छाया है या नहीं है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक छाया है, चाहे वह कैसी भी छाया हो, तो आप उससे कैसे मुक्ति प्राप्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों,
तो ध्यान से सुनिए और वीडियो में बने रहिए। तो अब आपको बताते हैं कि कैसे आप पता लगाएंगे कि नकारात्मक छाया आपके ऊपर है या नहीं है। तो दोस्तों अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। आपको एक कांच का कटोरा लेना है और 3 मुट्ठी समुद्री नमक लेना है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको 3 मुट्ठी समुद्री नमक को एक एक मुट्ठी में लेकर अपने ऊपर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में अपने सिर के ऊपर से घुमाना है या फेरना है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद हर एक मुट्ठी नमक को आपको उस कटोरे में रख देना है। जी हाँ दोस्तों, 3 मुट्ठी हैं तो 3 बार आपको यह क्रिया करनी होगी। उसके बाद आप उस कटोरे को आधा जल से भर दें। जी हाँ दोस्तों, अब आपको उस कटोरे को अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा में रखनी है, जिसे हम वायव्य कोण भी कहते हैं, जिसे हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको इसी दिशा में इस कटोरे को रख देना है और यह काम आपको शनिवार के दिन करना है। जी हाँ दोस्तों, फिर आपको इंतजार करना है और मंगलवार के दिन आप देखेंगे यदि उस कटोरे का पानी काला सा हो जाता है, हल्का काला होगा या अधिक काला होगा, तो आप समझ जाएं कि आपके ऊपर किसी प्रकार की क्रिया निश्चित तौर पर हुई है, आपके ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक छाया अवश्य है। और यदि उस पानी का रंग नहीं बदलता है, सफ़ेद ही बना रहता है, तो आप बेफिक्र हो जाइए, आपके ऊपर किसी भी प्रकार की काली छाया नहीं है, बस ग्रह दशा है जो आपको परेशान कर रही है। और जैसा कि हमने आपको कहा था वीडियो की शुरुआत में कि एक ऐसा ग्रह है जो आपको अपने लिए मजबूत अवश्य करना है, वरना आप जीवन भर परेशान होते रहेंगे। और यह ग्रह ऐसा है जो आपके आसपास के वातावरण पर बहुत प्रभाव डालता है, आपकी मानसिकता पर बहुत प्रभाव डालता है, आपके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव डालता है। तो हो सकता है कि यदि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है तो आपका यह ग्रह कमज़ोर हो, जिसे आपको मजबूत करना है, जिसकी वजह से ही आप परेशानियों में फंसे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी मानसिकता ही स्वस्थ नहीं होगी, यानी आप दिमागी तौर पर हमेशा उलझे हुए रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे, तो आप अपने जीवन को सही दिशा में लेकर जा पाएंगे। तो दोस्तों उस ग्रह का नाम है मंगल। तो आपको अपने मंगल को मजबूत करने की आवश्यकता है और मंगल को मजबूत करने के कुछ बहुत ही सरल उपाय हैं। पहला उपाय यह है कि आपको हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना होगा। जी हाँ दोस्तों, सुबह नहा धोकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अपने माथे पर एक लाल टीका लगाएं और उसके बाद घर से बाहर निकलें। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो लौंग का एक जोड़ा अपनी जेब में रखकर अवश्य निकलें। जी हाँ दोस्तों, और जब आप शाम को घर वापस आएं तो उस लौंग के जोड़े को अपने घर के बाहर ही फेंक कर घर के अंदर घुसें। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको अपने माता पिता का सम्मान करना है, किसी भी महिला का अपमान नहीं करना है और रात को सोते समय अपने सिरहाने पानी का एक बर्तन रख कर सोना है। बस आप इतना करेंगे, आपका मंगल मजबूत हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी मानसिकता परिवर्तित होती चली जाएगी और जैसी मन स्थिति वैसी ही परिस्थिति हो जाएगी। और दोस्तों यदि आपको पता लग जाए कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया हो चुकी है, कोई काली छाया है, तो आपको क्या उपाय करना है, इसे भी आप ध्यान से सुनिए। यह उपाय बहुत ही सर्तिया है और कई लोगों को इस उपाय से 100% लाभ प्राप्त हुए हैं। उपाय बहुत ही सरल है, तो ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना है। कपड़ा कोरा होना चाहिए, उपयोग किया हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको 4 मुट्ठी उड़द की दाल लेनी है, 1 नींबू लेना है, 4 लाल मिर्ची लेनी है, डंडी के साथ लाल मिर्च होनी चाहिए। उसके बाद आपको 8 कीले लेनी है। जी हाँ दोस्तों, और इन सब को आपको उसी काले कपड़े में पोटली बना लेना है, यानी कि पोटली बनाकर बांध लेना है। अब आपको क्या करना है कि अपने घर के सभी सदस्यों के सिर से उस पोटली को टच करना है। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद किसी भी अमावस के दिन आपको उस पोटली को किसी बहते पानी में बहा देना है। बस आपको इतना सा करना है, जो भी किया कराया आपके ऊपर होगा, आपको उससे अपने आप मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और यदि आप इसके प्रभाव को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब भी आप स्नान करें तो जल में थोड़ा सा नमक मिला लें। आपके घर में जो पोंछा लगता है उस पानी में भी यदि आप थोड़ा सा नमक मिला लेंगे तो आपके घर में जो भी छोटी मोटी सी भी नकारात्मकता होगी वह दूर हो जाएगी। आपका घर पूर्ण रूप से नकारात्मकता से मुक्त हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि चाहे आपको यकीन हो या ना हो, आपको लगता हो कि इन सब से क्या होगा, लेकिन दोस्तों आपको इन उपायों को करने से
कोई खास नुकसान भी नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत आपका समय अवश्य लगेगा, लेकिन आप यकीन मानिए कि लोगों को इन उपायों से बहुत अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जाते जाते हम आपको एक छोटी सी सच्ची घटना बता देते हैं कि एक हमारे जानने वाले हैं जो आमदनी से बहुत परेशान थे, यानी रुपए पैसे की कोई आवक हो नहीं रही थी, मेहनत अधिक हो रही थी लेकिन धन लाभ बहुत कम हो रहे थे, कर्जे से भी परेशान थे, व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान भी करवा बैठे थे। तो उनको हमने बरगद की जड़ का एक उपाय बताया, जिसे बटकेश्वर महाराज के उपाय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यकीन मानिए कि 1 साल के भीतर भीतर उनकी आमदनी इतनी अधिक हो गई कि पैसे को संभाल पाना भी मुश्किल हो गया, सारे कर्जे समाप्त हो गए, जीवन इतना आनंदमय हो गया कि आज वे हमारा एहसान मानते नहीं थकते। हालांकि इसमें कोई एहसान करने वाली बात नहीं, यह तो बहुत ही साधारण सी बातें हैं, लोगों की सेवा करने में आनंद प्राप्त होता है इसलिए कर देते हैं। तो दोस्तों आप यकीन मानिए कि उपाय जरूर काम करते ही हैं। आप एक बार सच्चे मन से, सच्चे भाव से इन उपायों को करके अवश्य देखें। यदि आपको कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति का बटकेश्वर महाराज का उपाय चाहिए तो हम आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर दे सकते हैं, पूरा उपाय विस्तार से समझा देंगे और हम गारंटी देते हैं दोस्तों कि कुछ ही महीनों में आपको इतनी धन की आवक होगी, आपका कर्जा इतनी जल्दी गायब होगा कि आपको भी यकीन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी से आप कुछ लाभ ले पाएंगे और आपके जीवन को सुंदर और सरल बना पाएंगे। दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली और ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता।